अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रेबो एनर्जी का प्लेटफॉर्म से आज का प्रोडक्ट रिव्यू है मैक्सपार अल्फा 16 किलोवाट लिथियम बैटरी। अपनी लीग के अंदर मार्केट के अंदर आने वाली सबसे पहली और बड़ी बैटरी है जो जिसका हम आज आपको प्रोडक्ट रिव्यू दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें से निकलता है यूजर मैनुअल और इसका वारंटी सर्टिफिकेट वगैरह। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर से निकलती है डीसी बैटरी 50 mm की केबल, क्योंकि ये 214 एम्पेयर आर की बैटरी है और इसके साथ बहुत हैवी केबल और लगनी चाहिए, ये उसके साथ ही निकलती है। इसके अलावा इसके साथ निकलती है कम्युनिकेशन की केबल्स और इसके साथ अर्थिंग की केबल निकलती है। प्लस इसके साथ बीएमएस कम्युनिकेशन के लिए जो कैन पोर्ट और बाकी सारी इसकी रिकमेंडेड केबल्स हैं वो इसके अंदर से निकलती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इस बैटरी का एक्चुअली के अंदर डिस्प्ले कैसा है, क्योंकि इस बैटरी का ये लेटेस्ट अल्फा मॉडल है। इसके अंदर से उन्होंने स्क्रीन को जो है वो गायब कर दिया है और ये इसका लेटेस्ट मॉडल है। ये वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं होती, सिर्फ ब्लूटूथ के साथ जो है कनेक्टेड होती है और इसकी सेटिंग भी ब्लूटूथ के साथ होती है। इस बैटरी का 120 kg वेट है, लिहाजा इसको उठा के किसी भी सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर ले जाना रिकमेंडेड नहीं है। कोशिश करें इसे ग्राउंड फ्लोर पर इंस्टॉल करें। इसके नीचे जो है व्हील्स लगे हुए हैं जिसे इजीली हम मूव कर सकते हैं और जब हम इसे एक जगह के ऊपर खड़ा कर दें तो इनके व्हील्स के साथ लॉक हो जाते हैं ताकि ये बैटरी फ्रीली आगे पीछे मूव ना करे और एक ही जगह के ऊपर स्टेबल लग जाए। अब हम आपको दिखाते हैं मैक्सपार का ये 10 किलोवाट का H6 सीरीज का इन्वर्टर है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इन्वर्टर है और गुडवी और इन्वर्क्स नाइट्रोक्स को डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है। इस बैटरी के साथ हम आप सबको सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं इसकी बैटरी कम्युनिकेशन की पोर्ट्स, जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की पोर्ट्स हैं। इसके साथ ही इसके साथ नीचे बीएमएस कम्युनिकेशन की पोर्ट है और ये इस बैटरी का है कंप्लीट सामने से डिस्प्ले। अब हम आपको दिखाते हैं नाज़रीन इस, क्योंकि ये इन्वर्टर H6 सीरीज को सोलर मैन की ऐप लगती है जो कि इन्वर्क्स के नाइट्रोक्स और सोफार के इन्वर्टर्स को लगती है, और क्योंकि ये इन्वर्क्स नाइट्रोक्स का कम्पिटिटिव इन्वर्टर है और इसकी तमाम की तमाम खसूसियात भी ऑलमोस्ट वैसी हैं और इसको ऐप भी वही लगती है और इस ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा आसान है। ये आपको देख सकते हैं इस ऐप का डाटा। ये सिस्टम 1 मई को इंस्टॉल हुआ था और तब से लेकर आज तक इसने ग्रिड से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो है बैटरी है ये ऑलमोस्ट सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक जो है वो कंप्लीटली चार्ज हो जाती है। सुबह 6 बजे से चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद सारा दिन जो इसका लोड है वो सोलर के ऊपर चलता रहता है और उसके बाद तकरीबन शाम को 6 साढ़े 6 बजे जाके बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू होती है और इवन सुबह तक अगले दिन सुबह तक भी ये बैटरी जो है 50-60% पड़ी होती है, जबकि इनका नॉमिनल लोड 1.5 किलोवाट 2 किलोवाट एसी इनका चल रहा होता है। तो 24/7 ये बैटरी जो है वर्क कर रही है और ग्रिड से इनकी कंजप्शन जीरो है। तो ये एक बहुत ही इसका अच्छा इंटरफेस है अगर आप सिस्टम को स्टैंड अलोन तरीके के ऊपर चलाना चाहते हैं और आप ग्रिड से बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को स्विच ऑफ रखना चाहते हैं तो मैक्सपार अल्फा 16 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी आपको ये फ्रीडम मुहैया करती है कि आप इस बैटरी के थ्रू अपने आप को टोटली तौर पर ग्रिड से अलग कर सकें। ये इसका सुबह चार्जिंग टाइम है, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है सुबह 9 साढ़े 9 बजे कंप्लीटली चार्ज हो जाती है और उसके बाद लोड सारे का सारा उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सोलर के ऊपर चलता रहता है और शाम को जाकर बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और बैटरी से जो है ये सारा रात भी चलता रहता है लोड। तो नाजरीन ये है इसका सोलर मैन बिजनेस ऐप का और सोलर मैन स्मार्ट सोलर मैन ऐप जो इसको लगती है उसका कंप्लीट, और ये इसका मंथली डाटा है 1 मई से लेके आज तक इसने तकरीबन जो है जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे के सारे सोलर से इस्तेमाल किए हैं। अब इसका आ गया मंथली डाटा और ईयरली डाटा जिसके अंदर ये बता रहा है कि इसने सारे के सारे यूनिट ऑलमोस्ट इसने सोलर से ही इस्तेमाल किए हैं और घर सोलर और बैटरी को मिलाकर ही चला है, जबकि ग्रिड से इसकी कंजप्शन ना होने के बराबर है। ये इसका सारा कंप्लीट डिस्प्ले है और अब हम आपको दिखाते हैं इस हमारा कंप्लीट सेटअप। रेबोन एनर्जी की तरफ से स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप का ये मुंह बोलता सबूत है। इस इन्वर्टर का डिस्प्ले भी बहुत ही खूबसूरत है और यूजर इंटरफेस निहायत ही यूजर फ्रेंडली है। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के साथ इंडिविजुअल चेंज ओवर्स के साथ हमने ये सेटअप इंस्टॉल किया है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर हमने हर चीज का अलग अलग ब्रेकर लगाया है। 3 हमने सोलर पैनल की स्ट्रिंग्स ऊपर से उतारी हैं क्योंकि ये 12 किलोवाट के इसके साथ सोलर पैनल लगे हुए हैं। हैवी लोड यूपीएस लोड और वापडा इनपुट का अलग अलग ब्रेकर वोल्टी प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ लगाया है और अब ये इस बैटरी का ऑपरेशनल सेटअप है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइम कि ये इन्वर्टर के साथ कंप्लीटली कंपैटिबल है और इसकी स्टेबल आउटपुट है। इतनी स्टेबल आउटपुट है और अपनी लीग के अंदर 16 किलोवाट आवर की बैटरीज के अंदर ये सबसे ज्यादा
अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव बैटरी है, जो इस टाइम मार्केट के अंदर 6.5 पौने 7 लाख के करीब आपको आसानी के साथ मिल जाती है। बाकी तमाम ब्रांड्स की बैटरीज जो है वो 7 लाख से ऊपर ही आती हैं। ये इसका नाज़रीन यूजर इंटरफेस है, जिसके अंदर आप इसकी मल्टीपल सेटिंग्स देख सकते हैं। सारे का सारा लोड जो है वो बैटरी के ऊपर चल रहा है, और ग्रिड से जो इसकी सेटिंग है वो ऑलमोस्ट ग्रिड से इसकी कंजप्शन जीरो ही होती है। हमारे जितने भी सेटअप्स हैं वो अपनी एस्थेटिक्स के हिसाब से मार्केट के अंदर अपना नुमाया मकाम रखते हैं, और रेबोन एनर्जी प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन को ना सिर्फ ये कि यकीनी बनाती है, बल्कि आफ्टर सेल सर्विसेज का मयार भी हमारा नहायत ही ज़बरदस्त है। ये हमारे दिए गए ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के नंबर हैं, अगर आप भी अपने सेटअप्स हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।